बाहर आएगा। निकी की बहन कंचन जेल के अंदर, कंचन ही मेन दोषी है इसके अंदर। कंचन पर साफ तौर पे शिकंजा आ चुका। कंचन निकी की बहन के हर झूठ का हुआ पर्दाफाश। अब विपिन और उसका परिवार जेल से बाहर आएगा। विपिन और उसके परिवार की बेगुनाही के सारे सबूत मिल चुके हैं। जी हाँ, अब तक जितना उलझा हुआ था निकी भाटी केस, अब उतना ही आसान हो गया है, क्योंकि कंचन के हर एक झूठ का पर्दाफाश अब हो चुका है। इस वीडियो में मैं न केवल कंचन के सारे झूठों का पर्दाफाश करूंगी, बल्कि यह भी बताऊंगी कि विपिन और उसका परिवार जेल से कब बाहर आएगा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप कंचन के हर झूठ को अच्छे से समझ सकेंगे और जान पाएंगे कि विपिन और उसका परिवार जेल से कब बाहर आएगा। निकी के साथ हुई घटना को ठीक से समझने के लिए पहले इस केस की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। मैं आपको इसे संक्षेप में बताती हूँ। निकी भाटी और कंचन भाटी दोनों सगी बहनें, जिनकी शादी 10 दिसंबर 2016 को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के दो सगे भाइयों से हुई थी। निकी की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी। शादी को लगभग 9 साल हो चुके थे और अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 अगस्त 2025 को शाम 5:45 पर निकी आग की चपेट में आ गई। सास ससुर उसे तुरंत नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले गए, लेकिन करीब 3 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर 22 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था। दोनों परिवार इसे एक दुर्घटना मान रहे थे और निकी की मृत्यु से बहुत दुखी थे। लेकिन निकी के अंतिम संस्कार के बाद कंचन अपनी बहन निकी के बेटे और अपने 2 बेटों को लेकर अपने मायके चली गई और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जिस निकी की मृत्यु को अब तक दोनों परिवार और गांव वाले दुर्घटना मान रहे थे, उसे कंचन ने अपनी चालबाजी से हत्या का रूप दे दिया। कंचन ने सबसे पहले एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि निकी को उसके पति और ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। इसके बाद कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई विपिन के परिवार को हत्यारा मानने लगा, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई आखिर क्या थी। लोग वायरल रील को देखकर उसे सच मान बैठे। कई न्यूज चैनलों ने झूठी खबरें चलाईं और एक गलत नैरेटिव सेट किया गया, जिसकी वजह थी निकी की बहन कंचन। अगर कंचन ने सचमुच विपिन को निकी को जलाते हुए देखा था, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसने उसी दिन अपने मायके वालों को यह बात क्यों नहीं बताई। जिस दिन निकी जली थी, उसी दिन FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई। दोनों परिवार मिलकर निकी का अंतिम संस्कार क्यों करते हैं। इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि कंचन ने जानबूझकर विपिन के परिवार को फंसाने की साजिश रची। दरअसल जिस मारपीट वाले वीडियो के दम पर कंचन ने विपिन के पूरे परिवार को जेल भेजवाया, वह वीडियो घटना वाले दिन का नहीं था। यह वीडियो 6 महीने पुराना था। कंचन के ताऊ के लड़के और विपिन के पड़ोसियों ने मीडिया को इस वीडियो की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि गांव में किसी लड़की की शादी थी और इसके लिए कंचन और निकी को मेकअप की बुकिंग मिली थी, लेकिन बुकिंग करने वाले निकी और कंचन को उनके घर बुला रहे थे। इस पर विपिन ने कहा कि उनके घर नहीं जाना, तुम उन्हें अपने पार्लर पर बुलाकर मेकअप करो। इस बात पर कंचन और निकी नहीं मानी। धीरे धीरे बात बढ़ गई। फिर निकी ने विपिन की कमर पर कैंची से वार कर दिया। विपिन घायल हो गया और उसने भी निकी को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान कंचन उस वीडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। अब सोचिए, एक पति पत्नी की लड़ाई हो रही है और उसी घर की दूसरी बहू यानी निकी की बहन कंचन झगड़ा छुड़ाने की बजाय वीडियो बना रही थी। कंचन के इरादे पहले से ही सही नहीं थे। सोचिए, एक तरफ निकी अस्पताल में जाकर डॉक्टर और पुलिस के सामने बयान देती है कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली। दूसरी तरफ कंचन उस पुराने वीडियो को काट छांट कर और एडिट करके 21 अगस्त की घटना के साथ जोड़ देती है और पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रचती है। जब निकी को अस्पताल ले जाया गया तो कंचन अस्पताल तक साथ नहीं गई, वह घर पर ही रुकी रही। ऐसे समय में उसे अपनी बहन के साथ होना चाहिए था, लेकिन कंचन ने घर पर रुककर सबूत मिटाए। निकी का मोबाइल अपने पास रख लिया, वीडियो एडिट किया और घर में रखे सोने चांदी और पैसे बैग में भर लिए। उसने यह भी कहा कि वह निकी को जलते देखकर बेहोश हो गई थी, जबकि चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि कंचन बेहोश नहीं थी, वह बैठी हुई थी। एक तरफ निकी अस्पताल में बयान देती है कि वह गैस से जली, किसी ने उसे जलाया नहीं। दूसरी तरफ कंचन पूरे परिवार को फंसाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती और उसे एडिट करती है। सवाल उठता है, जब निकी झूठ बोल रही थी तो घर पर कोई मौजूद नहीं था सिवाय निकी और उसकी बहन कंचन के। तो फिर निकी किसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? विपिन के कई पड़ोसी दावा करते हैं कि दोनों बहनों ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था।
बहन के फंसने के डर से निकी ने अस्पताल में झूठा बयान दिया। अगर सचमुच निकी को उस घर में मारा पीटा या प्रताड़ित किया जा रहा था तो उसके पास मौका था कि वह खुद बयान देती कि विपिन और उसके ससुराल वालों ने उसे जलाया। इसका साफ मतलब है कि निकी को उस घर में कोई दिक्कत नहीं थी। यह सब कंचन की चाल थी। यह केवल और केवल संपत्ति हड़पने की साजिश थी। पहले तो कंचन कहती थी कि निकी ने 100 से 200 लड़कियों की चैट एक पेन ड्राइव में रखी थी। हम सबूत निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन अगर हमें यह सारी चीजें पहले पता होती कि 100 से 200 लड़कियों की चैट एक पेन ड्राइव में थी, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद वही कंचन कहती है कि ये सब बातें निराधार हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। कहती है कि उसमें कुछ स्क्रीनशॉट होंगे, उससे क्या साबित होगा। सोचिए, कंचन पहले गुमराह करने वाले बयान देती है और फिर उसी बयान से पलट जाती है। वह अपनी झूठी बातों से खुद फंसती चली जा रही है। कभी निकी के पिता और कंचन ने दहेज की बात कही, कभी पार्लर को लेकर विवाद का कारण बताया, तो कभी विपिन पर दूसरी लड़कियों से अफेयर का आरोप लगाया। यानी हर बार उनके बयान बदलते रहे। कंचन ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें विपिन किसी लड़की के साथ कार में बैठा दिखाई देता है। वीडियो में विपिन तो साफ दिखता है, लेकिन उसके साथ बैठी लड़की कौन थी यह कंचन खुद भी नहीं बता पाई। इस पर विपिन के पड़ोसियों का कहना है कि निकी और विपिन कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद लोगों ने गाड़ी रोककर विपिन का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन इस वीडियो के बारे में भी कंचन ने झूठ बोला कि विपिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया था, जबकि कार में खुद निकी बैठी थी। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें निकी थी। विपिन को बाहर से पकड़ा गया था। वह कोई दूसरी लड़की नहीं थी, वह निकी थी। सोचिए, बाहर वालों को क्या पता कि कार में कौन था। कोई कार रोककर यह तो नहीं पूछेगा कि तुमने किसे बैठा रखा है। इस एक्सीडेंट वाले वीडियो को भी कंचन ने गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया। जब निकी खुद कह रही थी कि सास, ससुर और विपिन उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन बीच रास्ते छोड़कर भाग गए। कंचन के लगातार बदलते बयान साबित करते हैं कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद कंचन ही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंचन खुद कहती है कि वह बेहोश हो गई थी, तो उसे ये सब बातें कैसे पता चलीं? अगर सचमुच विपिन और उसकी मां ने निकी को जलाया था, तो कंचन ने अपनी बहन निकी को उन कातिलों के साथ अस्पताल क्यों जाने दिया? वह खुद अस्पताल क्यों नहीं गई? क्यों घर पर ही रुकी रही? सिर्फ कंचन ही नहीं, उसके पिता के बयान भी बार बार बदल रहे हैं। पहले कहते हैं कि दहेज मांगा जाता था, मर्सिडीज कार की मांग की जाती थी, पति और सास दोनों मारते थे, दहेज मांगते थे। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, फिर भी और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते टॉर्चर करते थे, माँ बेटा दोनों। लेकिन बाद में कहते हैं कि दहेज की कोई बात ही नहीं थी। कंचन कहती है कि शादी के 6 महीने बाद ही दोनों बहनों को मारा पीटा जाने लगा था। अगर ऐसा था तो उन्होंने अब तक इसकी शिकायत महिला आयोग या किसी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? अगर मारा पीटा जाता था तो दोनों बहनें 9 साल तक उस घर में क्यों रहीं? क्या कोई लड़की इतने लंबे समय तक ससुराल में मारपीट और जुल्म सहन कर सकती है? आपने देखा होगा कि दोनों बहनें महंगे कपड़े पहनती थीं, आईफोन जैसे महंगे फोन इस्तेमाल करती थीं। उनकी लाइफस्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन पर 9 साल से रोज रोज अत्याचार हो रहा था। जिस पार्लर की बात सामने आ रही है, उसे लेकर विपिन के परिजनों ने खुद बताया कि पार्लर की सारी कमाई कंचन और निकी अपने मायके भेजती थीं। बात लड़ाई तक पहुंच गई थी, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वे नहीं मानी। फिर इसको लेकर पंचायत हुई और पार्लर बंद करवा दिया गया। अब सोचिए, दोनों बहनें ससुराल में पार्लर चलाती थीं, लेकिन उसकी कमाई अपने मायके भेजती थीं। जिस दिन निकी जली थी, उस दिन कंचन का पति रोहित घर पर मौजूद ही नहीं था। वह पास के टोल नाके पर नौकरी करता है और उस दिन भी वह टोल नाके पर ही था। पुलिस ने जब जांच की तो कंचन के पति रोहित की लोकेशन टोल नाके पर ही मिली, लेकिन इसके बावजूद कंचन ने उसे नहीं छोड़ा और उसका नाम भी FIR में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने सिर्फ कंचन के बयान के आधार पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कंचन अपनी चाल को कामयाब करने के लिए सोचिए कितने झूठ बोल रही है और कैसे बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब उसका एक एक सच पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। ये वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन इसमें आपको वे सारे सच पता चलेंगे जो अब तक आपसे छुपाए गए थे और जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कंचन और निकी के पिता ने एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट दी थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद निकी के भाई ने स्कॉर्पियो मांग ली और दोबारा वापस नहीं दी। जिस बुलेट को शादी में देने की बात अब तक कही जा रही थी, दरअसल वह बुलेट कंचन के बेटे के जन्म की खुशी में कंचन के मायके वालों ने विपिन के ससुराल वालों को दी थी।
घटना के 1 महीने बाद कंचन मीडिया से कहती है कि अगर निक्की की मृत्यु से 1 दिन पहले उसके पति ने उसे मारा था, लेकिन वही कंचन कभी कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ड्रिप लगी थी। यानी बयान बार बार बदले गए। सवाल ये है कि अगर पति ने सचमुच मारा था तो उसने अपने मायके वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। कंचन के कई बयान शुरू से ही विरोधाभासी रहे। कभी कहती है कि 1 हफ्ते से घर में निक्की को मारने की योजना बन रही थी। अब सोचिए, कैमरा अपने आप ऑन हो जाए तो क्या वीडियो अपने आप बन जाएगा? रिकॉर्डिंग तभी होती है जब कोई जानबूझकर बटन दबाए। कंचन कहती है कि परिवार वाले जलाकर भाग गए थे और मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सवाल उठता है, अगर वह सचमुच बचा रही थी तो उसके हाथ या कपड़े क्यों नहीं जले? असलियत ये है कि वह सिर्फ वीडियो बनाने में लगी थी। और अगर सचमुच विपिन ने निक्की को जलाया था तो कंचन वीडियो में क्यों नहीं कहती कि किसने जलाया? आरोप लगाना आसान है, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा वीडियो में क्यों नहीं दिखता? घटना के वक्त से निक्की का फोन गायब था। जब कंचन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि निक्की का फोन कहाँ है वह नहीं जानती, लेकिन वह फोन उसके मायके से बरामद हुआ और यह फोन भी कंचन ही मायके ले गई थी। अगर सचमुच विपिन के परिवार को दहेज चाहिए था तो पिछले 9 सालों में उन्होंने क्यों नहीं मांगा? इंटरव्यू देने के दौरान कंचन की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। बयान देते समय उसकी आंखें और सिर झुके हुए थे। वह किसी भी इंटरव्यू में नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। वह रोने का नाटक कर रही थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद कंचन ने रात के अंधेरे में ताला तोड़कर 4 बैग भरकर सामान अपने मायके ले गई। यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। सोचिए, जिस घर के लोग जेल में हैं और जिस घर पर ताला लगा है, उसी घर से कंचन रात में चोरी छिपे सामान ले जाती है। कंचन को संपत्ति का लालच था, उसकी नजर संपत्ति पर थी। निक्की के अंतिम संस्कार पर भी कंचन ने झूठ बोला कि विपिन का परिवार भाग गया था, लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि निक्की के ससुर यानी विपिन के पिता खुद चिता को अग्नि दे रहे थे और उस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। कंचन की बातों में विरोधाभास साफ नजर आता है। कभी कहती है कि विपिन ने निक्की पर थिनर डाला और लाइटर से आग लगाई, कभी कहती है कि विपिन की मां ने थिनर डाला और विपिन ने आग लगाई। कंचन ने निक्की के पिता का भी ब्रेन वॉश किया। निक्की की मृत्यु के बाद उसका बेटा सबसे ज्यादा कंचन के पास रहा। ऐसे में उसे बहलाना, फुसलाना या किसी लालच से कुछ भी बुलवाना मुश्किल नहीं था। जब कंचन ये सारी चालें चल रही थीं और वह झूठ पर झूठ बोल रही थी, तभी 25 अगस्त को एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कंचन के फोन में रिकॉर्ड हुए वीडियो के अनुसार यह घटना 5:45 की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 5:29 से 5:48 तक विपिन घर के बाहर था। विपिन के साथ उसका बेटा और कंचन के 2 बेटे भी घर के बाहर मौजूद थे। बेकरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज में 5:29 पर विपिन दिखाई देता है। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछता है और फिर अपनी दुकान की तरफ लौट जाता है। तभी 5:50 पर घर से चीखने की आवाज आती है। इसके बाद विपिन घर की तरफ दौड़ता है। कुछ देर बाद वह परेशान हालत में गली से निकलता है और अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र से मदद मांगता है। वीडियो में साफ दिखता है कि विपिन खुद अपनी कार लेकर घर की तरफ गया। फिर देवेंद्र और विपिन के दोस्त मिलकर निक्की को घर से बाहर निकालकर कार में बैठाते हैं। निक्की की हालत देखकर विपिन रोने लगता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहा था। तब देवेंद्र कार लेकर आगे बढ़ता है। इस कार में निक्की के साथ उसके सास ससुर भी मौजूद थे। सीसीटीवी वीडियो सामने आने से पहले लोग विपिन और उसके परिवार को दोषी मान रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पूरा गांव विपिन के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस दुकान के कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वह दुकानदार भी सामने आया। आसपास के लोगों जिन्होंने घटना के वक्त विपिन को बाहर देखा था, ने भी बयान दिया। विपिन के अनुसार उनके पास शाम 5:30 से 5:68 तक की पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। यह विपिन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जब इस वीडियो को लेकर कंचन से सवाल किया गया तो उसने कहा कि आग लगाने के बाद विपिन घर के पिछले गेट से भाग गया था। जब सीसीटीवी वीडियो आया और मीडिया ने कंचन से उल्टे सीधे सवाल किए तो उसने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पड़ोसियों के साथ मिलकर निक्की को अस्पताल ले गई। फिर एक बयान में उसने बताया कि आग से निक्की के कपड़े जल चुके थे, इसलिए उसने निक्की की बॉडी को तौलिए से ढका और आग बुझाते बुझाते वह बेहोश हो गई।
कंचन कितनी शातिर और चालबाज थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब निकी और कंचन दोनों मिलकर पार्लर चलाती थीं, तब भी कंचन ने पार्लर का नाम मेकओवर बाय कंचन ही रखा। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि हर जगह उसका ही नाम हो, उसकी ही पहचान बने। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लर से जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी उसने अपने नाम से बनाए। देखिए, ये रहा उस पार्लर का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसे निकी और कंचन दोनों मिलकर संभालती थीं, लेकिन नाम सिर्फ कंचन का है। यही हाल यूट्यूब चैनल का भी था। चैनल का नाम रखा कंचन भाटी। निकी की मृत्यु से पहले इस चैनल पर करीब 5000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन निकी की मृत्यु के बाद कंचन ने लगातार निकी की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। सोचिए, निकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंचन ने उसी की वीडियो से अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाकर 90,000 कर लिए। इतना ही नहीं, वह इंस्टाग्राम पर भी लगातार सक्रिय है, रोजाना वीडियो अपलोड कर रही है। उसे शायद निकी की मृत्यु का जरा भी दुख नहीं है। ऐसा लगता है कि कंचन को बस नाम और शोहरत चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का चेहरा ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। यह तब हुआ जब निकी के भाई, जिसका नाम रोहित है, की पत्नी मीनाक्षी ने दुनिया के सामने आकर कंचन के मायके वालों पर कई गंभीर आरोप लगाने शुरू किए। यहाँ तक कि उसका 2 बार जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया गया। मीनाक्षी ने खुद बताया कि उसके ससुर से विपिन के पिता की अच्छी बनती थी, इसलिए उन्होंने मेरे ससुराल वालों से 35 लाख रुपए दिलाने की गारंटी ली थी। पंचायत में फैसला हुआ था कि निकी के मायके वाले 35 लाख रुपए विपिन के पिता को देंगे और फिर वह पैसा विपिन के पिता मीनाक्षी को देंगे। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि मेरे ससुराल वाले ये पैसे नहीं दे रहे थे, तो वही पैसा विपिन के ससुराल वाले निकी के पिता से मांग रहे थे। विपिन का परिवार कभी भी निकी और कंचन से दहेज नहीं मांगा था, बल्कि वे फंसे सिर्फ इसलिए क्योंकि विपिन के पिता ने निकी के पिता से मीनाक्षी के 35 लाख रुपए दिलाने का पंचायत में जिम्मा लिया था। वही पैसा विपिन का परिवार निकी के मायके वालों से मांग रहा था। जैसे ही निकी की मृत्यु के बाद उसके मायके वाले दहेज का नाम दे रहे हैं, वह गलत साबित हो रहा है। कंचन का शादी के वक्त आई कांटेक्ट न करना। निकी भाटी केस में विपिन और उसके परिवार की पहली जमानत याचिका 11 सितंबर 2025 को नोएडा सीजेएम कोर्ट में दायर की गई थी। यहाँ मजिस्ट्रेट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन अब विपिन के वकील ने बताया कि वे अब सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। उनका दावा है कि विपिन और उसके परिवार की बेगुनाही के पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। सबसे बड़ा सबूत है सीसीटीवी वीडियो, जिसमें विपिन और उसका परिवार घटना के वक्त घर से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विपिन का बेटा, जिससे कंचन ने बयान दिलवाया था, वह भी घटना के वक्त घर से बाहर था। वह सड़क पर खेल रहा था। सीसीटीवी वीडियो के अलावा और भी कई ऐसे सबूत हैं जो विपिन और उसके परिवार को जमानत दिलाने के लिए काफी हैं। विपिन के गांव के सभी लोग भी उसके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने घटना के वक्त विपिन, उसके परिवार और उसके बेटे को घर से बाहर देखा था, वे कोर्ट में जाकर बयान देने के लिए तैयार हैं। विपिन के वकील ने अभी तक यह नहीं बताया कि जमानत किस दिन होगी, लेकिन उनका कहना है कि सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के बाद विपिन और उसका परिवार जेल से बाहर होगा। लोग अब निकी की बहन कंचन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। कंचन को गिरफ्तार किया जाए, कंचन को पकड़ा जाए, कंचन जेल के अंदर। इस पूरी घटना पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचे और दोषी को सजा मिले।